साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता की हिंदी में टीका है। इसमें बहुत ही विस्तृत रूप से गीता जी का वर्णन किया गया है। भगवान सबका कल्याण करें और इस ग्रंथ को पूरा करने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे हम इसको शुरू से और लास्ट तक पढ़ सकें और सभी इसको सुन सके, इसका रसास्वादन कर सकें। दे देना आपको चाबी, चाबी दे देना, ये पैसा में साथ ही चाबी भी दी है। गीता की महिमा। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं और एक स्मार्ट प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का और किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई हैं और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों से भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधकों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक अर्थात और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता।
गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। थैंक यू। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्द्र भूता गीता जगत के लिए हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन यह साधक संजीवनी साधक पथ की विभिन्न बाधाओं को दूर करने सीधी परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली अब गीता का खास लक्ष्य। गीता किसी बात को लेकर नहीं चलती, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद आदि किसी भी बात को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो कि अनादिकाल से थे और खेल के पदार्थों की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ लला एक काम करते बेटा यहाँ तुम्हारा है ना जाने को ना हमारे घर है मैं दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो, इसलिए भगवान ने मैं कल क्या हूँ कुछ ना चश्मा मंगा की छोरा भेजो ना करूँ आज तो कार्य दिखे ना छोटा चलो कल सुले क्या करूँ। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई, अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों की अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध की पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है।
गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपयुक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौणता है। जैसे युजे योगे वाले योग शब्द में समता की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। सामर्थ्य मतलब भगवान में संसार मात्र की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य योगी में नहीं आती। योगी में जो सामर्थ्य आती है उससे संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात कैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। युज समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरता अर्थक है। पातंजल योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगाश चित्तवृत्ति निरोध है और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्ति से सर्वथा संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध सब स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है। पहला कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। शरीर 3 प्रकार के बताएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दे, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान में समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला करने की शक्ति बल, दूसरा जानने की शक्ति ज्ञान और तीसरी मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना मान ले अथवा अपने को भगवान का मानकर सबका भगवान को समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। और जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो जड़ चीजों से व्यक्ति का संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों अर्थात साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। घाट अनेक हैं लेकिन पहुंचना स्थान एक ही है। इस समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो
ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो और किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। अब है साधन की 2 श्रेणियां। जीवन में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है, ऊपर हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचन मात्र भी संबंध नहीं मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधनों की 2 शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको कारण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको कर्ण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि कर्ण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और कर्ण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन 2 शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। कर्ण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है।
करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है और करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों की प्राप्ति होती है अर्थात सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पातंजलि योग दर्शन में तो योग को सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। यह कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे, परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह कर्ण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अब सुनियो, भगवान में संबंध जो होवे उसको अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, सुनिए। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, या अपन प्रैक्टिस थोड़ी करें, ब्याह होगा भाई ये मेरो पति मेरो घर है ना, ऐसे ही भगवान को मान लो है, बस अपन कि भगवान मेरो, अभ्यास की जरूरत है, मान ले। तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता शादी होते। इसी तरह किसी के बताने पर भी यह गंगा जी है ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। कर्ण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने क्रिया की मुख्यता रहती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जानने और मानने की मुख्यता, मान्य भाव की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता, जड़ माने शरीर, अपना आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, से संबंध है ही नहीं। मतलब हम मान लें कि मेरे शरीर से संबंध नहीं, इसके जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा है, वो अलग है। ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। अपन यह मान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है आदमी, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं को कर्ता अपने को मान लेता है। भाई शरीर मेरा है तो मैं न करो, जैसा अपन कहे भाई ये काम मैं न करो, तो मान लियो ना अपन मेरो जब हुआ है, और ना माने कि भगवान को है शरीर नहीं है तो कुछ भी ना लगे। जैसे कोई भी कर्म करें अपन अच्छे बुरे करें भगवान को अर्पित कर देंगे तो कुछ भी ना लगे, और जहाँ पर ने कहते हैं अपन ने करो तो अच्छो करो तो भी लगेगा, बुरो करो तो भी लगेगा। परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं हैं, प्रत्युत मिटने वाली हैं। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं है। भाई मैं शरीर ना हूँ, सही है बिल्कुल, शरीर तो नष्ट हो जाएगा वहीं, और मैं भगवान का हूँ ये मिटने वाली नहीं है अगर माने तो।
प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणित हो जाती है। यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, जैसे चौथे अध्याय के 24वें 30वें तक तथा 34वां श्लोक छठे अध्याय के 10वें से 28वें तक 8वें अध्याय के 8वें श्लोक तक और 15वें अध्याय का 11 श्लोक आदि। तथापि मुख्य रूप से कर्ण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है, जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय के 12वें का पूर्ववाद और छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, ये सब श्लोक। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं, जो साधक है, जो साधना करते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्रविद कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। बाबा जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है। अंधेरा हो और अपन माचिस जलाएं, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अर्थात अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाती है। यानी जैसे पानी में कोई डुबो दे और नाक बंद कर दे, सांस ले जगह दे, और जैसे उत्तर पे कि वो निकालो, तो ऐसी उत्कट अभिलाषा अगर अपन को भगवान प्राप्ति की हो तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। इसलिए उत्कट अभिलाषा कर्ण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है, यानी नीचे गिरना पड़ता है, और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान, ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं, और जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहजावस्था होती है, जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं। अपन परमात्मा का अंश तो है ही, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार को अपना मान ले, जहाँ भगवान भूल जाए। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्ण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। दिखाव में तो अपन काम कर लेंगे, साफ के मांझ गए, धो के, नहा के, धो के, लेकिन अपना जो करता है अंतःकरण है, अंतःकरण कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति के करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर ने
अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो। भाई सभी तो संभाले तो पहले से अपने पास ही चीज है, और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके, अपने आप को पहचान सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए, तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कारण की नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी, यानी संसार से हमारा मोह छुड़ा देगी। गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन कर्ण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए हैं। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता कर्ण सापेक्ष अर्थात अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है, और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान की शरण में होता है, भगवान को मानता है। गीता की इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए यह टीका लिखी गई है। अभी तो बड़ी चीज है, यहाँ से होगी गीता तो सुनो, ये तो अभी हाँ मैं तो पता पहले ये साउन की है राम सुखदास जी की साधक संजीवनी, बहुत मतलब डिटेल है यहाँ, कल इसको पढ़ेंगे, कल सुनना। एक को बहुत डिटेल दे रखा है, एक एक अक्षर को डिटेल है यहाँ। हाँ वो तो बहन जी बिना चश्मा कुछ अरे कोई भी ना दिखवार में लिया है, पर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।